हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद राकेश सर में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12 के पॉलिटी विषय का अध्याय नंबर 2 पढ़ रहे थे, दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, इसमें हमने काफी कुछ कवर भी कर लिया। सोवियत संघ का विकास पढ़ रहे थे। 1957-17 में सोवियत संघ प्रणाली या सोवियत संघ का विकास हुआ, यानी अस्तित्व में आया। 1991 में इसका विघटन हो गया। ये चीजें पढ़ रहे थे। इसमें हमने 3 शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पहला शासक जो जोसेफ स्टालिन था, इसके बारे में जितनी भी चीजें पढ़नी थी हमने पूरी पढ़ चुके थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे निकिता क्रुश्चेव, जो दूसरा शासक हुआ। तीसरा शासक मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, तो इसके बारे में जितनी विशेषताएं थी मैं इसके बारे में बता रहा था, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं। ठीक है, तो शासन 1924 में स्टार्ट हुआ, 1953 तक चला इस जोसेफ स्टालिन का। सोवियत संघ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने, जोसेफ स्टालिन ने। उद्योगों का इसके काल में तीव्र विकास हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। कृषि का बलपूर्वक सामूहिकरण किया। ठीक है, यहाँ तक तो मैं बता ही चुका था। यूएसएसआर में शीत युद्ध, अब इसमें कुछ पॉइंट आपको दिखे नहीं होंगे तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो 1945 में जब द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ, तो द्वितीय युद्ध समाप्त होने के साथ ही शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। द्वितीय युद्ध जैसे समाप्त हुआ तो फिर दो शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। शीत युद्ध प्रारंभ हुआ दो गुटों के मध्य, जिसमें एक गुट आप शीत युद्ध के लिए एक गुट यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, दूसरा गुट आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का मध्य गठ, और ये स्टार्ट हुआ 1945 में। ठीक है, एक दूसरे को इस युद्ध का मतलब ये युद्ध रिलेटेड इसी से कि एक दूसरे को बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों गुट। ठीक है, आपस में कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई वो नहीं हो रहा है। कुछ जुटफुट घटनाएं पूरे कार्यकाल में 1945 से जो ये कार्यक्रम चला, शीत युद्ध चला 1945 से 1991 तक, इसमें कुछ बीच बीच में जो संकट के पॉइंट आए, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके ये शीत युद्ध में पहले शासक जोसेफ स्टालिन थे। इसके बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली थी। अब हम दूसरे जो शासक हैं निकिता क्रुश्चेव, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी पूरी डिटेल को मिटा देता हूँ। दूसरा शासक अपना आ जाएगा निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, अब निकिता क्रुश्चेव के बारे में पढ़ते हैं। तो निकिता क्रुश्चेव ने क्या क्या किया था, इसके काल में भी अच्छी घटनाएं हुई। ठीक है, वो क्या क्या घटनाएं थी वो पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, सॉरी, दूसरा पेन लेता हूं। जोसेफ स्टालिन के बाद, जोसेफ स्टालिन के बाद जोसेफ स्टालिन के बाद इनका शासन प्रारंभ हुआ, या निकिता क्रुश्चेव का शासन प्रारंभ हुआ। यही बात है, प्रारंभ हुआ। अब इसके काल में जो प्रमुख घटनाएं हुई, ठीक है, निकिता क्रुश्चेव का, जोसेफ स्टालिन 1953 के बाद इनका शासन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसके काल की जो मुख्य घटनाएं हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कार्य तो पढ़े ही पढ़ेंगे, तो मुख्य घटनाएं कार्य में एक में ही आ जाएगा। तो मुख्य घटनाएं तो मुख्य घटनाएं क्या क्या हुई। मुख्य घटनाओं में अगर देखोगे तो 1963 के बाद, 1953 के बाद इनका कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है। तो 1953 के बाद कार्यकाल स्टार्ट हो रहा है, तो मुख्य घटनाओं में सबसे पहली मुख्य घटना याद रखनी है आपको, क्यूबा का मिसाइल संकट। ठीक है, और ये पहले टॉपिक में हम इसको विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये क्यूबा का मिसाइल संकट कब हुआ था, 1961 की साल में। ठीक है, 1961 की साल में। दूसरे जो मुख्य घटनाएं हुई वो हुई अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़। प्रारंभ। ठीक है, इसके काल में ही क्या हुआ कि जो दोनों गुट थे, सोवियत संघ वाला गुट और यूएसएसआर वाला गुट, दोनों गुटों के मध्य अंतरिक्ष में जाने की होड़ मची हुई थी। ठीक है, और रूस वाला गुट सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचता है। तो स्पुतनिक यान का नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। के द्वारा यूरी गागरिन नामक व्यक्ति सर्वप्रथम अंतरिक्ष में पहुंचा। ठीक है, और ये भी कब पहुंचा, 1961 में। साल याद रख लेना, 1961 में। ठीक है, और तीसरी घटना इनके कार्यकाल में आपको याद रखनी है, तो मैं फिर इसके बाद समझाता हूँ। तो तीसरी घटना कौन सी थी तीसरी घटना, हाँ, बर्लिन की दीवार।
बर्लिन की दीवार का निर्माण, या बर्लिन की दीवार का को शीत युद्ध का प्रतीक। ठीक है, मुख्य रूप से जो घटनाएं थी ये हैं, फिर इसके बाद में हम प्रभाव पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य घटनाएं पढ़ो ध्यान से देखो। निकिता कुश्चेव के टाइम में आपको याद रखना है कि जोसेफ स्टालिन जैसे ही 1963 में उनका शासन खत्म हुआ, इनका शासन प्रारंभ हो जाता निकिता कुश्चेव का। और इसके कार्यकाल की जो मुख्य घटनाएं, 3 घटनाएं, छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निकिता कुश्चेव जो सोवियत संघ के शासक थे, इसकी प्रमुख 3 घटनाओं का उल्लेख करो, या प्रमुख 3 घटनाएं बताइए, या 2 घटनाएं बताइए। तो आपको 3 घटनाएं कि एक तो इनके काल में 1961 में, और तीनों घटनाएं 1961 में हुई है। इनके काल की महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी 1961 में हुई है। और कौन कौन सी घटनाएं? सबसे पहले क्यूबा का मिसाइल संकट 1961 में, ठीक है। अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ प्रारंभ हो गई थी दोनों गुटों के मध्य, और ये निकिता कुश्चेव ने सबसे पहले अपने गुट के, और रूस के जो यूरी गागरिन नामक व्यक्ति थे, स्पुतनिक फर्स्ट से सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। इनके कार्यकाल में गए थे, तो दोनों गुटों के मध्य अंतरिक्ष में जाने की होड़ बच गई थी, क्योंकि दोनों का ही मकसद क्या था? एक दूसरे को बेहतर साबित करना, एक दूसरे को मतलब वो करना, उसी बेहतर की उसमें प्रतिस्पर्धा में दोनों का तेजी से विकास होता गया, ठीक है। और तीसरा है कि बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में घोषित किया गया, और ये भी कब घोषित किया गया? 1961 में। डेट याद रखना, सॉरी साल याद रखना, 1961, तीनों के लिए 1961 है, ठीक है। तो ये निकिता कुश्चेव के कार्यकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं और जो इसके बारे में ये था, ये मैंने बताया। अब हम पढ़ते हैं कि यूएसएसआर और सोवियत मतलब यूएसएसआर पर जो शीत युद्ध हुआ, उसका इनके काल में क्या क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। तो इसी के काल को अभी निकिता कुश्चेव को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब स्पेस कम नहीं होने की वजह से यहाँ तक लिखने के बाद फिर नीचे से आपको फिर से स्टार्ट करना, मैं अभी यहाँ तक की चीजें मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीजें मुख्य घटनाएं थी, और इनका कार्यकाल जोसेफ स्टालिन के बाद प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद की जो आगे है, एक छोटी सी हेडिंग डाल के फिर पढ़ लेते हैं। यूएसएसआर पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव हुआ? यूएसएसआर पर शीत युद्ध का प्रभाव। शीत युद्ध के प्रभाव में सबसे पहले 4-5 पॉइंट हम पढ़ लेते हैं इसमें, फिर मैं आपको समझा देता हूं। पहले मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। हथियारों के निर्माण में अत्यधिक खर्चा कर रहे थे, ठीक है। अत्यधिक खर्चा किया जा रहा था, या खर्चा किया जा रहा था, या फिर हाँ किया जा रहा था, लिख लो, ठीक है, किया जा रहा था। दूसरा हुआ कि पश्चिम देशों से विकास में पिछड़ गया। पश्चिम देशों से विकास में यूएसएसआर पिछड़ गया, ठीक है, पिछड़ गया। तीसरा, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में या वृद्धि में अर्थव्यवस्था की वृद्धि अवरुद्ध हो गई थी इनके काल में, ठीक है। विकास, चौथी लिखेंगे, विकास की गति धीमी पड़ गई थी, ठीक है। 5, देश की समस्याओं से ध्यान भटक गया था, ठीक है। तो ऐसे करके इनके काल की जो शीत युद्ध का प्रभाव यूएसएसआर पर शीत युद्ध का किनके काल में निकिता कुश्चेव के काल में क्या प्रभाव पड़ा वो पढ़ते हैं। और वो मैंने 4 पॉइंटों के अंदर आपको लिखा दिया है। तो अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हथियार बहुत तेजी से निर्मित हो रहे थे, ठीक है। तो हथियारों का तेजी से निर्माण हो रहा था, तो उसमें अत्यधिक खर्चा भी हो रहा था।
ठीक है। तो बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा था हथियारों पे, क्योंकि इनको लगता था दोनों गुटों को कि आपस में युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। तो दोनों ही गुट आपस में हथियार तेजी से बना रहे थे, ये गुट भी तेजी से बना रहा था, जिसके कारण इस गुट ने भी हथियारों के निर्माण में बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। दूसरा, पश्चिमी देशों से विकास में यूएसएसआर पिछड़ गया। पश्चिमी देशों से विकास में यूएसएसआर पिछड़ गया, विकास करने में पिछड़ गया, ठीक है, क्योंकि कुछ तो इन्होंने इस पे खर्च कर दिया हथियारों के निर्माण में, और अर्थव्यवस्था थोड़ी धीमी पड़ गई थी। और इनके काल में एक तो ये याद रखना कि पश्चिमी देशों से विकास में यूएसएसआर पिछड़ गया था, इसके काल में हथियारों पर अत्यधिक खर्चा कर दिया गया। तीसरा ये कि इनके काल में अर्थव्यवस्था अवरुद्ध हो गई थी, अर्थव्यवस्था भी धीमी पड़ गई थी, ठीक है। और देश की विकास की गति, अर्थव्यवस्था जैसे जैसे धीमी पड़ेगी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, तो देश का विकास भी अवरुद्ध होगा और देश के विकास की गति भी धीमी पड़ जाएगी। इनके काल में देश की विकास की गति भी धीमी पड़ गई, ठीक है। देश की समस्याओं से ध्यान भटक गया था, ठीक है। अभी सारी ऐसी घटनाएं होंगी, तो मतलब कि ध्यान तो किधर था? ध्यान था कि दूसरा गुट हम पर आक्रमण करेगा, हमें उनसे आगे निकलना है, और देश की समस्याएं क्या थी उन पर ध्यान ही नहीं दिया, तो देश की समस्याओं से ध्यान भटक गया, ठीक है। इस तरीके से आपके इस यूएसएसआर पर सोवियत संघ का प्रभाव पड़ा निकिता क्रुश्चेव में, 5 पॉइंटों के अंदर हमने देखा। अब हम 2 कार्यकाल पढ़ चुके हैं हम, एक तो जोसेफ स्टालिन, एक निकिता क्रुश्चेव। अब तीसरा कार्यकाल सोवियत संघ का जो रहा वो पढ़ेंगे हम मिखाइल गोर्बाचेव का, और मिखाइल गोर्बाचेव महत्वपूर्ण है। पिछले साल की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी आपके, उसमें इसका प्रश्न भी आया था, ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव का। तो आपको भी इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि इसने जो 2 महत्वपूर्ण सुधार किए थे उनको भी मैं बताऊंगा, तो महत्वपूर्ण बन जाता है वो, ठीक है। ऐसे करके आपके दो शासकों का शासनकाल हो गया यूएसएसआर में, जिनको हमने विस्तृत से पढ़ने की कोशिश करी। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है, बहुत है, जितना मैंने पढ़ाया उतना अगर आपने पढ़ लिया तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत है, पर्याप्त है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव को मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सबसे पहले तो ये कि 2 सुधार, महत्वपूर्ण सुधार लागू किए, और वो 2 सुधार कौन कौन से थे? देखो, सुधारों हेतु 2 नीतियां लागू की, 2 नीतियां लागू की, जिन्हें सुधार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीतियां लागू की, सुधार लाना चाहते थे उसमें लागू की। और दोनों जो 2 नीतियां हैं, इन दोनों नीतियों को अच्छे तरीके से याद रखना है। 2 नीतियां हैं, एक तो आपकी हो जाएगी ग्लासनोस्त, देखो ध्यान से, ग्लासनोस्त, ठीक है, नाम थोड़ा सा अटपटा है तो आपको अटपटे के हिसाब से याद रखना, पैसे याद रख सकते हो। दूसरा है पेरेस्ट्रोइका। इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है खुलापन, ठीक है, और इसका अर्थ है पुनर्रचना, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब इन दोनों नीतियों को लागू करने का क्या उद्देश्य था? इन दोनों नीतियों को लागू करने का उद्देश्य, एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य ये था कि यूएसएसआर में शांति स्थापित कैसे की जाए, शांति स्थापित करना, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने 2 सुधारों हेतु 2 महत्वपूर्ण नीतियां लागू की। 2 महत्वपूर्ण नीतियां, पहली है ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन, दूसरी नीति है पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना। और उद्देश्य क्या था इन दोनों को लागू करने का? इन दोनों नीतियों को लागू करने का एक ही उद्देश्य था कि यूएसएसआर में शांति कैसे स्थापित की जाए, शांति स्थापित करना। अब ग्लासनोस्त का मतलब अगर मैं छोटा मुझसे समझाना चाहूँ तो खुलापन का मतलब है कि यूएसएसआर में जितने भी देश थे उन देशों के मतलब अंदर आंतरिक कलह होने लग गया, और ऐसे लगने लगा अन्य देशों को कि रूस अब अपनी मतलब कि जो वो करना चाह रहा है हमारे पे, मतलब कि शासन कर रहा है, हमें कोई खुलापन नहीं मिल रहा है, और देशों को विकास का मतलब वो अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो और देश इस चीज से नाराज हो गए, और मिखाइल गोर्बाचेव को ये लगा कि और देश अंदर ही अंदर मतलब कलह हो रहा है, अंदर ही अंदर आंतरिक युद्ध छिड़ रहा है, ठीक है। तो ग्लासनोस्त को मतलब ये योजना लागू करके एक खुलापन सभी देशों को एक वो देना, सबसे वो था इनका उद्देश्य था कि सभी देशों को विकास करने के वो है, सभी को लिए सारी स्वतंत्रताएं हैं, सभी के लिए खुलापन है, ठीक है, ये था इनका मुख्य उद्देश्य। दूसरा पेरेस्ट्रोइका में पुनर्रचना। अगर मान लो कि पुरानी चीजें कोई ऐसी है
जिनमें मतलब सुधार की गुंजाइश है तो उनको अच्छे तरीके से वो करके और सभी देशों का विकास करके सुधारा जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो नीतियां लागू करके और सोवियत संघ के अंदर जो आंतरिक कलह चल रहा था, जो आंतरिक विरोध चल रहा था आपस में देशों के द्वारा, जो अन्य देशों के द्वारा रूस के लिए, तो उनमें शांति स्थापित करना, इन दो नीतियों को लागू करना मिखाइल गोर्बाचेव का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद इसने दो सुधार और लागू किए, जिनमें हम आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुधार, उन दोनों सुधारों को भी पढ़ लेते हैं छोटा सा, इससे ज्यादा फिर पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव दो सुधार, ये दोनों अच्छे तरीके से आपको याद रखने हैं। अब मैं इनको मिटा देता हूं। और इसने जो दो सुधार लागू किए, दो प्रकार के सुधार, ठीक है, तो अगले इसमें ऐसे लिखेंगे, मिखाइल गोर्बाचेव ने, या फिर नाम तो वहीं लिखा ही हुआ है, दो प्रकार के सुधार भी किए। और दो प्रकार के सुधारों में जो आपके यहाँ पर दो प्रकार के सुधार मैं बता रहा हूं, इन सुधारों को भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक आपका आ जाएगा आर्थिक सुधार, ठीक है, आर्थिक सुधार, सॉरी, या फिर इसको हम सबसे पहले लिख लो राजनीतिक सुधार, है ना, और दूसरा हो जाएगा, फिर दूसरा आपका सुधार बोल देते हैं आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में क्या क्या किया और राजनीतिक सुधार में क्या क्या किया। तो आर्थिक सुधार में अगर हम देखें तो सबसे पहला था लोकतंत्र को मजबूत करना। इनका पहला सुधार था राजनीतिक सुधारों में लोकतंत्र को मजबूत करना या मजबूती प्रदान करना। ठीक है, और दूसरा इनका राजनीतिक में था कि अफगानिस्तान व पूर्वी देशों से सेना को वापस बुलवाना। ठीक है, सेना को वापस बुला लिया। ठीक है, जर्मनी, तीसरा सुधार जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बस इतने आपको 3 पॉइंट याद रखने राजनीतिक सुधारों में। सबसे पहला तो इन्होंने राजनीतिक सुधार किया कि अपने कार्यकाल में लोकतंत्र को बूस्ट करने की कोशिश की, लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश की। दूसरा सुधार यह था कि इनकी सेनाएं जो अन्य देशों में, अफगानिस्तान में और अन्य पूर्वी देशों में गई हुई थी, उन सेना को इसने वापस बुला लिया, उस सेना को वापस बुला लिया। और जर्मनी का जो मतलब कि जर्मनी का एकीकरण करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरीके से 3 राजनीतिक सुधार, लोकतंत्र को मजबूत करना, पूर्वी और अफगानिस्तान के जो देश थे उन देशों से सेना को वापस बुलाना और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये राजनीतिक सुधार थे मिखाइल गोर्बाचेव ने जो किए। आर्थिक सुधार पढ़ते हैं, ये 3 सुधार याद रख लेना। आर्थिक सुधारों में क्या क्या इन्होंने किया। सबसे पहले आर्थिक सुधारों में इन्होंने क्या किया कि जो हथियार बन रहे थे उन पर, हथियारों की होड़ पर रोक लगा दिया इसने। दूसरा इन्होंने किया तीसरा निजीकरण स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये 3 आर्थिक सुधारों में आपको याद रखने हैं मिखाइल गोर्बाचेव में। एक तो ये थी कि मतलब हथियारों पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था और होड़ करके आपस में हथियार बनाए जा रहे थे दोनों गुटों के द्वारा। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना कार्यकाल, अपना शासन आते ही क्या कहा कि हथियारों के होड़ पर जो होड़ लग रही है, अत्यधिक हथियार निर्माण किया जा रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, इस पर रोक लगा दी जाए। तो उसने रोक लगा दी। ठीक है, दूसरा ये कि हमें आर्थिक विकास करना है,
ठीक है। हथियारों के ऐसे फालतू की चीजों का नहीं, हमारे देश का विकास करना, आंतरिक विकास करना और आर्थिक विकास करना है। ठीक है, तो इसने आर्थिक विकास पर जोर दिया और आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास किया। तीसरा ये कि निजीकरण को आर्थिक विकास करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाए जा रहे थे, तो उसमें कहा कि आर्थिक विकास करना है किसी भी कीमत पे, तो इसने फिर अपने यहाँ पर आकर निजीकरण को भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जबकि सोवियत संघ में प्रणाली में जो आप मैंने पढ़ाया था, सोवियत संघ प्रणाली की आर्थिक विशेषता उनमें साफ कहा था निजीकरण का विरोध, पूंजीवाद का विरोध और जो मुक्त व्यापार है उसका भी विरोध हो रहा था। लेकिन यहाँ आते आते मिखाइल गोर्बाचेव ने निजीकरण को भी प्रारंभ कर दिया। ठीक है, यहाँ से निजीकरण प्रारंभ हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके तीनों शासनकाल जो आपके थे, क्या नाम थे, जोसेफ स्टालिन, निकिता खुश्चेव और मिखाइल गोर्बाचेव, तीनों का शासनकाल, और इनके तीनों के शासनकाल में सोवियत संघ का इस तरीके से विकास हुआ। इन्होंने क्या क्या विकास किया अपने कार्यकाल के दौरान, क्या क्या सुधार किए, क्या क्या घटनाएं हुई और क्या क्या इनके कार्यकाल में जो भी हुआ, और शीत युद्ध का क्या प्रभाव हुआ, सारी चीजें हमने पढ़ने की कोशिश की है। ये सारी चीजें आपको इसी तरीके से याद रखनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइम देख लेता हूँ कि टाइम कितना हो गया क्लास में। अभी टाइम है तो हम पढ़ लेते हैं। तो ये सोवियत संघ का विकास हो गया। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, मैं मिटा देता हूँ यहाँ की सारी चीजें। अब हम पढ़ने वाले हैं सोवियत संघ के बारे में तीन महत्वपूर्ण बातें कि सोवियत संघ का विघटन किस तरीके से हुआ, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे और सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले। ठीक है, तीन पॉइंटों के अंदर हम पढ़ेंगे। सोवियत संघ का यहाँ से विकास खत्म हो जाता है, विकास खत्म होने के बाद अब होता है सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, तो सोवियत संघ के बारे में तीन पॉइंटों में महत्वपूर्ण पढ़ेंगे हम, जिसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट सोवियत संघ का विघटन आता है। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन किस तरीके से हुआ पूरा विस्तृत से पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना है हमें। सोवियत संघ का विघटन, ठीक है, ये हो गया आपका सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, सोवियत संघ कब टूट गया 1991 में, वो किस तरीके से टूटा, वो सारी चीजें। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण रहे, क्या कारण रहे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, वो सारे कारण हम इसमें पढ़ेंगे। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे, विघटन के कारणों को विस्तृत रूप से। फिर उसके बाद में आते हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या निकले। ठीक है, सोवियत संघ विघटन के परिणाम क्या क्या निकले, रिजल्ट क्या क्या निकले, नतीजे क्या क्या निकले, परिणाम मतलब कि विघटन होने से क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या क्या परिणाम निकले, वो इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सोवियत संघ के बारे में तीन पॉइंटों के अंदर हम पढ़ेंगे, सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। अब इन तीनों को भी हमें क्या करना है, तीनों को भी अभी क्या करना है, पेज में तीन भागों में बांट लेना है। यहाँ पे लिखना है आपको सोवियत संघ का विघटन, बीच में लिखना सोवियत संघ के विघटन के कारण, फिर इधर लिखने हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ठीक है, इस तरीके से पेज को तीन भागों में बांट लेना आपको, फिर इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब मैं एक एक करके सारे को लिखवाऊंगा आपको, फिर उसके बाद समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सोवियत संघ का विघटन। आपको पेज को तीन भागों में बांट के लिखना है। अब मैं सबसे पहले सोवियत संघ के विघटन की मैं सारी चीजें मिटा देता हूँ और इसको लेता हूँ मैं पहले पॉइंट को। ठीक है, पहले पॉइंट को जो आपको पेज के इस साइड में लिखना है, उस पहले पॉइंट को लेता हूँ। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं पूरे बोर्ड पे लिखूंगा इसको। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन, इसके जो भी पॉइंट है विघटन के, वो सारे के सारे पहले मैं लिखवा देता हूँ आपको, फिर मैं उसके बाद विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, या फिर पॉइंटों में नहीं लिखी, पॉइंटों में लिखना है। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव जो लास्ट का शासक हुआ आपका सोवियत संघ के विघटन का, मतलब इसका सोवियत संघ का, मिखाइल गोर्बाचेव ने मिखाइल गोर्बाचेव ने यूएसएसआर सोवियत संघ में सुधार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम रही, सुधार नहीं कर पाए। ठीक है, नाकाम रही।
लोगों की राय में मिखाइल गोर्बाचेव ने न के बराबर सुधार किए, ठीक है। अथवा या फिर ऐसे भी कहा बहुत सारों ने कि सुधार ही नहीं किए, सुधार किए अथवा सुधार ही नहीं किए, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सुधार ही नहीं किए, मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुधार ही, बिल्कुल ही सुधार नहीं किए, और बहुत सारे ने कहा कि सुधार करने की कोशिश की लेकिन बहुत कम सुधार करने की कोशिश की, ठीक है। और फिर इसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव डायरेक्ट लिख लो। गोर्बाचेव को किसी प्रकार का समर्थन नहीं मिला। फिर क्या हुआ, 1989 में बर्लिन की दीवार गिराने के साथ ही यूएसएसआर के विघटन का विघटन प्रारंभ हो गया। 1991 तक यूएसएसआर का पूर्ण रूपेण विघटन हो गया। ठीक है, ये आपका सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। अब मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मिखाइल गोर्बाचेव जो शासक रहे, उन्होंने यूएसएसआर में सुधार करने की बहुत सारी सुधार करने की कोशिश की। ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका नामक सुधार नीतियां लागू की, आर्थिक सुधार भी लागू किए, राजनीतिक सुधार भी लागू किए, लेकिन उन सुधारों का कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं निकला, सकारात्मक परिणाम नहीं निकला, और वो सारी कोशिशें उनकी धरी की धरी रह गई, नाकाम रही, सारी की सारी कोशिशें नाकाम रही। ठीक है, लोगों की राय में लोगों से जब राय पूछी गई तो लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि उन्होंने कोशिश की सुधार करने की, लेकिन कोशिशें न्यूनतम रही, बहुत कम कोशिशें की। किसी ने मतलब कि ये नहीं कहा कि ठीक ठाक कोशिशें की, और बहुत सारे ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि उन्होंने कोई कोशिशें नहीं करी। ठीक है, उनकी कोशिशें हो रही, सुधार ही नहीं किया। बहुत सारे ऐसे कार, बहुत सारों ने कहा तो उन्होंने कहा कि न के बराबर कोशिशें की। ठीक है, फिर अगले आती है कि गोर्बाचेव को किसी प्रकार का कहीं से कोई समर्थन ही नहीं मिला। ठीक है, तो जब गोर्बाचेव को कहीं से कोई समर्थन नहीं मिला तो गोर्बाचेव भी हताश हो गए, और 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी, और बर्लिन की दीवार गिरने के साथ ही सोवियत संघ के विघटन के और कहानी लिखी जा चुकी थी कि सोवियत संघ का विघटन होने वाला है। और 1989 से धीरे धीरे साल टू साल समय बीतता गया, और 2 साल के अंतर ही, न्यूनतम 2 साल के अंदर अंदर ही 1991 तक पूर्ण रूप से सोवियत संघ का विघटन हो गया। और विघटन होते ही सोवियत संघ के जो 15 नए देशों का, स्वतंत्र नया देशों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये सोवियत संघ का विघटन इस तरीके से आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे सोवियत संघ विघटन के क्या क्या कारण रहे। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूँ। आपका पहला जो फैक्ट वो था पेज के पहला वो वाला, तो वो पढ़ लिया हमने, सोवियत संघ का विघटन। इसके बाद फिर हम पढ़ते हैं अभी सोवियत संघ विघटन के कारण, और सोवियत संघ विघटन के क्या क्या कारण रहे वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगली हेडिंग आपकी जो पेज के बीच में है वो वाली डाल लेनी है, सोवियत संघ विघटन के कारण। सोवियत संघ विघटन के कारण, सोवियत संघ विघटन के कारण, सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण रहे वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के जो जो कारण रहे वो पढ़ने की कोशिश करते हैं इसमें।
ठीक है। तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, और विघटन होने में क्या क्या परिणाम रहे, वो सॉरी क्या क्या कारण रहे सोवियत संघ विघटन के कारण में, तो वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मतलब कारण रहा कि लोगों की आकांक्षाओं या इच्छाओं को, लोगों की आकांक्षाओं की बचाओ, इच्छाएं लिख लेना, इच्छाओं, लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने में, पूर्ति करने में यूएसएसआर असफल हो गया।